हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम वंस अगेन विद अनदर वीडियो। पेशावर एंड देन लाहौर फिर कराची का कैसे मिस हो सकता है न्यू ईयर 2025 पे न्यू वीडियो विद लेटेस्ट अपडेट्स। आई नो पिंडी का थोड़ा मिस हो रहा है, वहाँ पे काम ही ऐसा है, आप क्या करें, सिर्फ एलईडी लाइट्स हैं, चेयर्स इंस्टॉलेशन है। हाँ आई नो डिमोलेशन हुई थी, फिर वो स्टैंड्स के नीचे काम भी फिर से रिज्यूम हुआ था। खैर उसका अपडेट कर देंगे, आप टेंशन नहीं ले, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, बैक टू बैक अपडेट शेयर कर रहे हैं। सब्सक्राइब तो बनता है और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। कराची की बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट होने वाली है। आई नो आपको सामने चेयर्स दिख रही होंगी। हाँ जी, कराची साइड पे भी बड़ी खबर आ गई है, चेयर्स इंस्टॉलेशन कराची के लिए भी शुरू हो गई है और कराची साइड पे भी फोल्डिंग चेयर्स ही लग रही हैं जो स्टैंड्स खाली थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची साइड पे पीसीबी न्यू चेयर्स को लेकर खर्चा नहीं कर रहा। न्यू चेयर्स सारी कदाफी स्टेडियम लाहौर के लिए आ रही हैं और ये जो सामने चेयर्स आपको दिख रही हैं ये वही पुरानी कदाफी स्टेडियम लाहौर की फोल्डिंग चेयर्स हैं जो वहाँ से निकाली गई थी। ये भी अच्छी क्वालिटी की चेयर्स हैं और सेम इस तरह की न्यू चेयर्स कदाफी स्टेडियम लाहौर पे भी इंपोर्ट की गई हैं। ये इंपोर्टेड चेयर्स हैं, चाइनीज चेयर्स हैं। एक और टाइप का डिज़ाइन भी आपको हमने ग्रीन चेयर्स का दिखाया था, लेकिन ये इस तरह की चेयर्स पहले इंस्टॉल थी, वो थोड़ी सी चेंज है लेकिन है फोल्डिंग चेयर्स ही, क्वालिटी सेम है। बट यह है कि यूज चेयर्स को कराची साइड पे इंस्टॉल कर दिया गया है। इतने बड़े स्टेडियम्स हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, सो मेरे ख्याल से न्यू चेयर्स पिंडी कराची लाहौर तीनों के लिए होने चाहिए थी। जैसे स्टार्ट में वो टेंडर जो बजट वगैरह शेयर किया गया था उसके मुताबिक तो सारी न्यू चेयर्स, न्यू एलईडी लाइट्स तीनों स्टेडियम्स के लिए थी। पता नहीं क्या क्या अनाउंस किया था, 17 बिलियन तक वो बजट गया था, जिसमें 12 बिलियन इन तीनों स्टेडियम्स के लिए था और बाकी 5 बिलियन डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर के लिए था। सामने बिल्डिंग की तरफ भी आते हैं, बेहतरीन बिल्डिंग भी आपकी ऑलमोस्ट 90 to 95% उसका ग्रे स्ट्रक्चर तो रेडी है, लेकिन बाहर साइड से जो लुक है, लेफ्ट राइट जो लुक है वो भी ऑलमोस्ट रेडी होने को है। उसकी तरफ आते हैं और दूसरी खबर भी कराची साइड का ग्रिल का मैंने आपको बताया था। देखिए वो सामने पिंजरे वाली ग्रिल पड़ी हुई है, ये आपकी उखाड़ के फेंक दी गई। ये बड़ा अच्छा काम किया गया है। ठीक है, टाइम बहुत कम है, मॉड इसलिए खोदी नहीं जा सकती क्योंकि स्टैंड वही पुराने हैं। मॉड खोदनी है तो फिर स्टैंड्स को भी ऊपर करना है, जिस तरह कदाफी स्टेडियम लाहौर की है, तो फिर आप मॉड खोद दें और ग्रिल को बिल्कुल ही हटा दें, वो हो सकता है। लेकिन चेयर जो जितने भी स्टैंड्स खाली थी सामने आपको दिख रहे हैं, स्क्रीन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो वो स्टैंड भी खाली हो गया। कैपेसिटी सबसे ज़्यादा आपको पता है कराची साइड की है, मेरे ख्याल से 30,000 प्लस है, 34,000 तक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, रिसेंटली इससे पहले जो चेयर्स इंस्टॉलेशन हुई थी वो सामने आपको स्टैंड दिख रहा होगा, ये वसीम बारी इंक्लोजर था जिसमें वो पुरानी चेयर्स ला के उनको कलर करके इंस्टॉल कर दिया गया था। जो छोटी चेयर्स होती हैं जो कदाफी स्टेडियम लाहौर की कुछ स्टैंड में भी थी और यहाँ कराची स्टेडियम के भी कुछ स्टैंड में हैं जो सामने आपको दिख रही हैं। ये बहुत ही छोटी, बहुत पुरानी चेयर्स हैं, यहाँ पे सही से कंफर्टेबल होकर बैठा भी नहीं जाता। आप फिर कैसे किस तरह से 3 घंटे 4 घंटे का मैच देखेंगे। ये बातें मैं यहाँ पे क्यों मेंशन कर रहा हूँ, बिल्कुल जो यूज चेयर्स आई हैं कदाफी स्टेडियम लाहौर से, फोल्डिंग चेयर्स हैं, इसकी मैं बात करूँ। ये देखिए, ये कोई चेयर्स हैं, अभी कुछ कहूँगा मुँह से, इस पर तो आपकी पूरी तशरीफ ही नहीं आनी, तो किस तरह से आप घंटों घंटों मैच देखेंगे। आप मेरे पॉइंट से एग्री करेंगे। सो एटलीस्ट चलें, ठीक है, आप फोल्डिंग चेयर्स ला रहे हैं, यूज चेयर्स यहाँ पे लगा रहे हैं कराची साइड पे, तो फिर ये वाली चेयर्स तो एटलीस्ट हटा दें, इसको भी हटा के यहाँ पे वो यूज चेयर्स ले आएँ, फोल्डिंग चेयर्स लगा दें। इस पर तो भाई मैच नहीं देखा जाता। कराची के लोग अगर वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। एक तो वो पिक्चर सर ठीक है, मुझे पता है आपको ऊपर तक लुक ब्लॉक हो रहा था, सॉरी व्यू ब्लॉक हो रहा था, लेकिन आप इन चेयर्स पे बैठ के मैचेस किस तरह से देखते तो फिर टेस्ट क्रिकेट के मैचेस कैसे देखते हैं। ये स्टैंड्स तो चलिए आपके खाली हैं, वो फोल्डिंग चेयर्स आ गई हैं साइड पे, लेकिन बाकी के जो स्टैंड्स जिसमें वो छोटी चेयर्स हैं वो भी हटाई जाएँ और वहाँ पे भी आपकी फोल्डिंग चेयर्स आनी चाहिए। वही पुरानी छोटी चेयर्स को कलर करके वसीम बारी इंक्लोजर में लगा दिया था। भाई ऐसा नहीं करें, कराची भी पाकिस्तान में आता है और पिंडी भी पाकिस्तान में आता है। सिर्फ कदाफी स्टेडियम में सब कुछ नया नया इंस्टॉल ना करें, इस साइड पे भी ये तीनों स्टेडियम्स भी अपग्रेड हो रहे हैं। एक पॉज लगा के बिल्डिंग का एक ओवरऑल लुक आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप देखें उसमें वो स्टेप्स भी लगी हैं, टॉप फ्लोर की बालकनी भी आप देख सकते हैं कि अब इंस्टॉल हो चुकी है। पिछले व्यू से अगर आप कंपेयर करें, राइट साइड पे आपको प्लस्तर वगैरह भी दिख रहा होगा, फिनिशिंग का काम भी साथ साथ चल रहा है। और ग्राउंड फ्लोर भी आप नोट करें कि उसके फ्रंट पे उसको कलर कर दिया गया है। यहाँ पे इसको मजीद एक्सक्यूएट करके फ्रंट पे वो स्टैंड आना जिस तरह लाहौर साइड पे है, लेकिन इसका स्टैंड आगे तक एक्सटेंड कैसे होगा वो अभी तक मुझे समझ नहीं आया, कितने तक ये आगे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि बाकी इंक्लोजर के आप फ्रंट साइड को देखें वहाँ पे तो ग्रिल लगी हुई है और ग्रिल ये पिंजरे वाली हटाना शुरू कर दी, उखाड़ दी है। वो दूसरी ग्रिल लग रही है जो पिंडी साइड पे है, फैसलाबाद साइड पे और पेशावर साइड पे मैंने आपको दिखाई थी। अच्छा, फ्रंट से आपको व्यू दिखा देते हैं, ये फ्रंट व्यू भी देख लें पुलियन की बिल्डिंग का। इन साइड भी साथ साथ काम आप नोट करें। यहाँ पे अब वो एसी वगैरह इन साइड जितना भी वीआरएफ सिस्टम है या कूलिंग का सिस्टम है वो सारा इंस्टॉल कर दिया गया ऊपर तक, फ्लोर्स तक। और हमने आपको रिसेंटली दिखाया भी था बैक साइड पे जो पोर्शन था कंक्रीट का लेफ्ट राइट बन रहा था, उस पर भी काफ़ी काम आगे तक कर दिया गया। बाकी तो आप टोटल अगर चैंपियंस ट्रॉफी तक दिन काउंट करें तो आपके पास 50 डेज़ रह गए हैं। और जेशा ने मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा कि उन्होंने काउंट डाउन शुरू कर दिया है, 50 डेज़ टू गो, और फिर इस तरह 49 डेज़ एंड देन इस तरह करके नीचे आते हैं और फिर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाती है। सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उसमें। फिर आपकी जो होम सीरीज़ हैं वो भी आ रही हैं, अवे सीरीज़, ट्राई नेशन सीरीज़ भी है। बाहर के साथ साथ इनसाइड से भी एक व्यू आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पे वर्कर्स जो हैं काम कर रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं। और आउटफील्ड आपको बड़ी मतलब कि नीट क्लीन दिख रही होगी। ये क्यों, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट जिसे मैं कहता हूँ, जहाँ से आप सही टैलेंट आगे ला सकते हैं टीम में,
वो चल रहा है इस साइड पे, उसके मैचेस हो रहे हैं। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी हो रहे हैं, बाकी ग्राउंड भी बिजी हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी मैचेस होस्ट करने में। चले न्यू अपग्रेडेशन के मुताबिक स्टेडियम तो यूटिलाइज़ हो रहे हैं। लाहौर का अभी तक वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई। कराची पेशावर साइड पे टैलेंट हंट हो गया है, कराची साइड पे यहाँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं, और इस तरह से पिंडी साइड पे भी वहाँ तो ऑलरेडी मैचेस हो रहे थे चैम्पियंस ट्रॉफी के, चैम्पियंस T20 कप के, और उसके अलावा वहाँ पे सीरीज़ के मैचेस भी शिफ्ट हैं। और भी 12 तारीख से वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान शाइन का मैच है, प्रैक्टिस मैच, वो भी होगा। सो पिचेस रेडी की हुई है, आउटफील्ड जो है उनको यूज़ किया जा रहा है ताकि जैसी स्टेडियम्स रेडी हों, स्टेडियम बिल्कुल क्रिकेट होस्ट करने के लिए तैयार हों। सो ये आपकी आउटफील्ड की अपडेट हो गई। उसमें बस आप ये ग्रिल की अपडेट ही नोट करें कि वो न्यू हो रही है, और उससे आपका चलें 50% ना सही 40% व्यू तो आपको अच्छा हो जाएगा ना। पिंजरे वाली ग्रिल तो बहुत ऊपर तक थी, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी और उसमें नज़र ही नहीं आता था। फिर बेशक चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद अगर मॉड ट्रेंच खोदनी हुई तो वो आप कर सकते हैं, मज़ीद अपग्रेडेशन की तरफ जा सकते हैं। इनसाइड का भी एक व्यू आपके साथ शेयर कर देते हैं। जो वॉल्स का काम है उसमें फ्रेम जो लग रहा है उसमें सेम जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर साइड पर मैंने आपको समझाया था, सेम कराची साइड पे भी इस तरह से फॉलो हो रहा है। लेकिन मुझे आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन कराची साइड की बिल्डिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव और आई डोंट नो एडमी इस तरह से हो बेहतर दिख रही है एज़ कम्पेयर टू लाहौर। बस ये है कि जो चेयर्स हैं या लाइट्स वगैरह हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि लाइट्स भी पुरानी लगाएंगे लाहौर साइड की यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं या सिर्फ चेयर्स ही लाई गई हैं, इनका कुछ पता नहीं। लाहौर साइड पे तो सब कुछ न्यू लगा दिया है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वही कराची भी बड़ा स्टेडियम है, पिंडी भी आपका पाकिस्तान में ही आता है, सारी न्यू चीज़ें लगाएं। चैम्पियंस ट्रॉफी का नया इवेंट आ रहा है, उस साइड पे क्यों मैचेस नहीं होस्ट हो रहे? यहाँ पे आपके ओपनिंग सेरेमनी भी है, पहला मैच भी आपका यहाँ कराची साइड पे है। सो यहाँ चलें लाइट्स तो न्यू लगा दें, वो पुरानी ना लगाएं एटलीस्ट। वो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में पिंडी में लगा देंगे जो लाहौर कदाफी स्टेडियम लाहौर की लाइट्स हैं। बाकी न्यू कैपेसिटी के मुताबिक लाहौर की कैपेसिटी स्टिल कराची स्टेडियम से कम ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सामने जो स्क्रीन वाला स्टैंड है ये भी पूरा खाली हो गया। अब ये भी यहाँ पे चेयर्स इंस्टॉल होंगी, उसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि उसको बनाया जा रहा था, उसके ऊपर चेयर्स आ जानी है, तो मज़ीद जो कैपेसिटी वो इंक्रीज़ हो जानी है। लेकिन यह है कि ऑपोजिट साइड फार एंड पे न्यू बिल्डिंग बन गई है। इस जगह पे जो स्टैंड्स थे, 2 बड़े स्टैंड्स 2 सेक्शन डिमोलिश किए गए थे, तो वापस वो कैपेसिटी बल्कि इंक्रीज़ से डिक्रीज़ हो गई। यहाँ पे ज़्यादा स्टैंड डिमोलिश हुए और एक स्क्रीन वाला स्टैंड जो उसमें मज़ीद चेयर्स आ गई हैं आपकी। चलें लेट्स होप फॉर द बेस्ट, व्हाट एवर जैसा भी है जो भी है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये वाली एग्जांपल देके हम आगे चलते हैं कि पहले तो अपग्रेडेशन वगैरह का नाम तक नहीं था। ये ICC का इवेंट ना आता, किसी ने कोई अपग्रेडेशन नहीं करनी थी, फिर भी क्रेडिट गोज़ टू PCB, एटलीस्ट कुछ तो किया। चलिए पुराना ही लगा दिया, ठीक है, क्वालिटी बेहतर है, फोल्डिंग चेयर्स बुरी नहीं है। वो कदाफी स्टेडियम लाहौर की फोल्डिंग चेयर्स हैं, आपने देखी हैं, वो अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन यूज़ चेयर्स लगा दी हैं। इंटरनेशनल स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम के लिए आप पुरानी चेयर्स लगा रहे हैं। ICC का इवेंट और चैम्पियंस ट्रॉफी जिसे मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है वो आप होस्ट कर रहे हैं और फिर आप पुरानी चीज़ें लगा रहे हैं। खैर रूफ़ का क्या होता है उसमें, तो मुझे जो स्क्रीन वाला पिलर है वो मैं कई वीडियो से नोट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है। लेट्स सी इसको कैसे ठीक करते हैं और चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद क्या क्या काम करते हैं वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बस आपने चैनल के साथ स्टे ट्यून रहना है, इस तरह बैक टू बैक अपडेट्स आती रहेंगी। सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।